हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, एमपी जीके के टॉप 50 प्लस प्रश्न इस वीडियो में एक साथ में लेकर आया हूं, तो प्लीज़ आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी देखना है साथियों क्लास को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और साथियों, आज क्लास का जो पार्ट है वो है 7। 6 कक्षाएं एमपी जीके की हो गई हैं। अगर आप लोगों ने इन 6 कक्षाओं को नहीं देखा है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है। पहला ही क्वेश्चन साथियों अति महत्वपूर्ण है कि कुमार गंधर्व समारोह कहाँ मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको मनाते हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले में। साथियों, कुमार गंधर्व जो थे वो जो है भारत के प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, कुमार गंधर्व साथियों भारत के प्रसिद्ध गायक थे, तो उन्हीं के सम्मान में ये देवास में कुमार गंधर्व समारोह मनाया जाता है। साथियों, अगर बात करें कुमार गंधर्व की तो इन्हें साथियों 1977 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, इन्हें 1977 और 1990 में 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा इसको। और जो है इनको देवास में कुमार गंधर्व समारोह मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन साथियों देखते हैं, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। साथियों, ऑप्शंस आपके सामने लगे हैं, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों। तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों, मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें मध्य प्रदेश में कहाँ पर है साथियों, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, शिवपुरी में। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी, तो इसकी स्थापना साथियों हुई थी कब, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा, 1981 में हुई थी करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना। और साथियों यह पक्षियों का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी आप देखा साथियों कि वो भारत के प्रसिद्ध जो है गायक थे, तो साथियों किससे है, संगीत से। ध्यान रखिएगा, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों, संगीत से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आज की क्लास की। सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नीमच। ध्यान रखिएगा, नीमच में साथियों सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का नीमच शहर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की, तो 29 जुलाई 1939 में हुई थी। इस डेट को ये ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ की स्थापना वर्ष। आइए अब हम अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है साथियों। तो वो नहीं है मांगी तुंगी। साथियों ये कहाँ पर है, कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कल की क्लास में। तो मांगी तुंगी जो साथियों है ये महाराष्ट्र के नासिक में है। कहाँ पर साथियों, महाराष्ट्र के नासिक में है मांगी तुंगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है साथियों। तो वो है रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन साथियों देखिए, कौन सा मिलान गलत है साथियों। इन मिलान में बताना है कि कौन सा मिलान गलत है साथियों। तो कर्मा नृत्य साथियों गोंडे जनजाति द्वारा किया जाता है, घूमर नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा साथियों, कौन सा मिलान गलत बताना है। तो परघुनी नृत्य साथियों बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, लेकिन जो खदम नृत्य साथियों ये कोरकू जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि किस जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों, खदम नृत्य जो होता है भरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यही इसका डी ऑप्शन राइट है। कौन सा साथियों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन देखिए साथियों,
गोली की तरह आप लोगों को रिवीजन कराता हूं मैं, टॉप 50+ क्वेश्चन पर डे लेकर आता हूं। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है साथियों? तो वो है काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का स्थान कौन सा है साथियों? तो नर्मदा का स्थान है चौथा। लगभग 1300 किलोमीटर में इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा इसको। चौथा स्थान है नर्मदा का, लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का स्थान चौथा है। आइए 10वां क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है साथियों? सतपुड़ा की रानी, तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है साथियों किसको? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचमढ़ी को कहा जाता है साथियों। पंचमढ़ी कहाँ पर पड़ता है साथियों? तो यह पड़ता है होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर साथियों? होशंगाबाद जिले में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में पड़ता है। यह साथियों जो पंचमढ़ी है यह लगभग 1100 मीटर ऊंची है साथियों, ध्यान रखिएगा। कितनी? 1100 मीटर ऊंची है, इसको भी ध्यान रखिएगा पंचमढ़ी। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है साथियों? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, लेकिन जो इंदिरा सागर बांध है साथियों ये जो है चंबल नदी पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें ये कहाँ पर है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ये जो बांध है इंदिरा सागर बांध, ये साथियों कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पूछा था कि चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, तो साथियों इंदिरा सागर बांध नहीं है। आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपोर्ट लिखना और हिंदी व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों शरद जोशी अवार्ड की? तो 1992 से 93 के बीच हुई थी शुरुआत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है साथियों? तो बताना है आपको सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, कौन से जिले का है साथियों? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है साथियों? डिंडोरी का है। कितना है साथियों? तो वो है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है साथियों, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का है साथियों, ये तो सबसे कम हो गया, लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ का है साथियों, तो वो भोपाल का है। भोपाल का है साथियों। अगर बात करें कितना है साथियों, तो भोपाल का है 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं साथियों? बताना है कितने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में है साथियों नेशनल पार्क की जो संख्या है वो है 9। साथियों मैं लिखूंगा नहीं, आपको बोल के बता देता हूं कि वो कौन कौन से हैं नेशनल पार्क। तो पहला है साथियों बांधवगढ़ नेशनल पार्क, दूसरा साथियों कान्हा नेशनल पार्क, अगर तीसरे की बात करें साथियों तो सतपुड़ा नेशनल पार्क, चौथा साथियों संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बान बिहार नेशनल पार्क, मंडला प्लांट जीवाश्म नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और साथियों पेंच नेशनल पार्क। ये साथियों 9 नेशनल पार्क हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ वावनगंज चूरगिरी किस जिले में है साथियों? ध्यान रखिएगा, तो किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा साथियों? इसका राइट आंसर है बड़वानी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है साथियों? तो इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था साथियों। महात्मा गांधी अवार्ड में जो राशि मिलती है साथियों वो सबसे ज़्यादा मिलती है। कितनी मिलती है साथियों महात्मा गांधी अवार्ड में? तो वो मिलती है 5 लाख रुपए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अवार्ड की राशि है साथियों, महात्मा गांधी अवार्ड की राशि है 5 लाख रुपए मिलती है। अगर बात करें कबीर सम्मान की राशि कितनी है तो साथियों ध्यान रखिएगा 3 लाख रुपए है। ठीक है, 3 लाख रुपए है। तानसेन की साथियों
2 लाख रुपए है। कितनी साथियों? तानसेन सम्मान में 2 लाख, और साथियों लता मंगेशकर अवार्ड में जो राशि दी जाती है वो भी 2 लाख रुपए दी जाती है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला 17वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है साथियों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्षेत्रफल की दृष्टि में से मध्य प्रदेश का जो स्थान है साथियों वो है 5वां। कौन सा साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है साथियों? सॉरी गलती हो गई है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है साथियों? इसका राइट आंसर है दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि में साथियों कौन सा है? दूसरा स्थान है, ठीक है। अगर बात करें पहला कौन सा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है राजस्थान। दूसरे की बात करें तो साथियों मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में बता रहा हूं। तीसरे की बात करें तो साथियों कौन हो जाएगा? तीसरे स्थान पर है साथियों महाराष्ट्र। कौन सा साथियों? महाराष्ट्र है। और अगर चौथे की बात करें तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश का आप लोगों से पूछा जाएगा तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में? दूसरा, वो पहला है साथियों राजस्थान का, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से साथी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है साथियों? जनसंख्या की दृष्टि से बताना है तो जनसंख्या की दृष्टि से है साथियों 5वां। पहले की बात करें यूपी, दूसरे की बात करें साथियों पहले स्थान पर साथियों जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला स्थान किसका है साथियों? जनसंख्या की दृष्टि में किस राज्य का? यूपी का। दूसरे की बात करें साथियों तो दूसरा है किसका? महाराष्ट्र का। तीसरे की बात करें तो साथियों बिहार आता है। और चौथे की बात करें साथियों पश्चिम बंगाल आता है। और 5वें पर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। आइए 19वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा उमा भारती। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, ठीक है। वैसे तो राइट आंसर इसका उमा भारती ही है, ठीक है। और साथियों अगर कुछ मिस्टेक होती है या कुछ गलती होती है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो मैं उसको आप लोगों को रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा साथियों, ठीक है। कभी कभार किताब से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है साथियों, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? तो इसका सही आंसर है धूपगढ़, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? तो साथियों 11। कल भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। 22वां क्वेश्चन, गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं साथियों अलीराजपुर और झाबुआ। ध्यान रखिएगा, झाबुआ ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन साथियों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं साथियों? 29। ध्यान रखिएगा इसको। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो वो है नेपानगर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। 24 में का ऑप्शन ए सही जवाब है। नेपानगर की बात करें तो ये बुरहानपुर जिले में स्थित है, बुरहानपुर, ठीक है। ध्यान रखिएगा बुरहानपुर जिले में स्थित है। आइए 25वां क्वेश्चन साथियों आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है साथियों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है साथियों? तो एक क्वेश्चन तो हो गया है, शायद दोबारा से लग गया है, सॉरी। दूसरा साथियों, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वां। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे साथियों कौन? तो आप सब जानते हैं रविशंकर शुक्ल जी थे, पहले मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों? बताना है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? धूपगढ़, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है साथियों? तो पुष्प की अभिलाषा के लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। कौन साथियों? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। 30वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है साथियों? तो वो कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये 31वां क्वेश्चन साथियों, सतखंडा महल किस जिले में स्थित है साथियों? तो सतखंडा महल ध्यान रखिएगा किस जिले में है? दतिया जिले में स्थित है। कहां पर साथियों?
दतिया इसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। किसने साथियों? सतखंडा महल को किसने बनवाया था? राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन साथियों 31वां आपकी स्क्रीन पर है। अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है साथियों? अहिरे लोक नृत्य बताना है किस जनजाति से संबंधित है, तो ये साथियों है भरिया जनजाति से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन साथियों लेकर चलते हैं आपको। 33वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है साथियों? ध्रुपद केंद्र जो होता है साथियों, ध्रुपद गान होता है उसमें, तो ये कहाँ पर है साथियों? भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। यह ध्रुपद गान सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक संस्थान है, ठीक है। तो कहाँ पर है? भोपाल में है ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश के, ठीक है। आइए 34वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी साथियों? बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी साथियों 2011 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा है। मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि मुख्य पर्यावरणीय आपदाओं के कारण का बनता है साथियों? तो इसका सही जवाब है 35 में का आप लोग देख सकते हैं, इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, ग्वालियर का किला किसने बनवाया? ग्वालियर का किला साथियों किसने बनवाया? राजा सूर सिंह ने। किसने साथियों? राजा सूर सिंह ने। और कब बनवाया? 727 में, ध्यान रखिएगा 727 में राजा सूर सिंह ने बनवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? आपको बताना है, तो वो कौन सा है साथियों? राला। कौन सा है साथियों? राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पर है साथियों? तो यह इंदौर जिले में है, लगभग 5 किलोमीटर में विस्तार है इसका। और साथियों यह इसकी स्थापना साथियों 1989 में हुई थी, ठीक है। सबसे छोटा है अभ्यारण्य है साथियों मध्य प्रदेश का राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 किलोमीटर में विस्तार है, स्थापना 1989 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है साथियों? तो गोंडवाना क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। कहाँ पर साथियों? दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए, बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? तो पहला। दूसरे की बात करें तो साथियों कर्नाटक आता है, और तीसरे की बात करें तो उत्तराखंड आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले पर कौन है साथियों बाघों की संख्या में? मध्य प्रदेश, ठीक है। आइए, कुनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है साथियों? तो वो है श्योरपुर में। कब? कौन से में साथियों? श्योरपुर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है साथियों? तो मध्य प्रदेश में कितने मंडल है साथियों? कल देखा था, इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे साथियों। कितने मंडल हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में साथियों कितने मंडल हैं? कल मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था आप लोगों से कि मध्य प्रदेश में जो है 10 मंडल हैं। तो साथियों इनमें से कौन सा मंडल नहीं है साथियों? तो वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा साथियों जो होता आता है वो कहाँ, कौन से मंडल में आता है साथियों? ध्यान रखिएगा, वो आता है जबलपुर मंडल में, ठीक है। कौन से मंडल में साथियों? जबलपुर मंडल में आता है छिंदवाड़ा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 42वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ स्थान जो है किस जिले में है साथियों? तो मध्य प्रदेश में चित्रकूट जो सीमा लगाता है साथियों वो सतना के से सटा हुआ है चित्रकूट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग जो है साथियों वो कौन सा है? SH 19, ठीक है। SH 19 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है साथियों? SH 19, ठीक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का कौन सा साथियों? बालाघाट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, अगला क्वेश्चन साथियों देखिए 45वां, मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो साथियों 2 हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ढंग से देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है कन्फर्म नहीं है साथियों।
गूगल पर भी मैंने चेक किया तो एक बता रहा है, कहीं दो बता रहा है। वैसे दो ही राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा शिखर अवार्ड। यह साथियों जो है साहित्य, फिल्म आदि क्षेत्र में दिया जाता है जो है। ठीक है, और इसकी ये साथियों 1980-81 से देना शुरू किया गया है इसको, शिखर अवार्ड को। ये तीनों साथियों पुरस्कार खेलों से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है शिखर अवार्ड। आइए, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है साथियों? तो इसकी राशि दी जाती है 2 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 48वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिमतरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला साथियों? किसको मिला? तो वो मिला माखनलाल, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, आइए, कैसा चांद बना देती है किसकी रचना है साथियों? ये रचना है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन साथियों आज की क्लास का। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की साथियों? तो यह रचना की किसने साथियों? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे एमपी जीके के। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।